एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि मंत्र साधना कौन कर सकता है। मंत्रों का संसार बड़ा व्यापक है। पहले इस बात को समझ लेते हैं, दो चीज़ें हैं, एक होती है साधना और एक होती है सिद्धि। दोनों में अंतर समझ लेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सिद्धि। सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आप एक जिद और एक हट लेकर के बैठ जाते हैं, जिसमें आप जिस भी इष्ट या जिस भी देवी या जिस भी देवता की आराधना कर रहे हैं, आप उनसे जो अपेक्षा रखते हैं, जो आप चाहते हैं, चाहे वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे साक्षात्कार लेना चाहते हैं, या उस आराधना से आपको जो भी रिजल्ट चाहिए 100% गारंटी के साथ, और जब ऐसी जिद के साथ आप उसकी आराधना में बैठते हैं तो वो सिद्धि की प्रक्रिया में आ जाती हैं। लेकिन सिद्धि करना एक सरल और आसान प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर सिद्धि आ जाती है वहाँ पर सारे नियम, व्यवहार, आचार, विचार, इन सब बातों पर गौर करना पड़ता है। जिस देवता की आप सिद्धि करने जा रहे हैं उसके अनुसार सही मंत्र का चयन, सही व्यवस्था का चयन, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या कंडीशंस है, पहले इन सब को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। और उससे पहले ये भी निर्णय करना पड़ता है कि वो मंत्र आपके लिए सुटेबल है या नहीं, वो देवता आपके लिए सुटेबल है या नहीं, आपके नेचर के साथ, आपकी कुंडली के साथ, आपके ग्रहों के साथ, आपके लक्ष्य के साथ वो सारी चीज़ें मैच हो रही है या नहीं। इन सब का निराकरण कर लेना पहले बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सही देवता का चयन करेंगे तभी सही रिजल्ट आपको मिलेगा जिस तरह के आप चाहते हैं। और उसके अनुसार पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद उस प्रक्रिया के अनुसार आपको जीना पड़ता है। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको कई अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्योंकि आप जब गारंटीड रिजल्ट के लिए बैठ गए हैं तो सामने वाला देवता जिसे आप बुला रहे हैं, जिसका आप आह्वान कर रहे हैं, जिससे आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, उससे पहले वो आपको चेक करेगा कि आप उसके प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। आप उससे बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन बदले में आप क्या दे सकते हैं, इन रिटर्न आप क्या देने को तैयार है, और उसकी पूरी परीक्षा होगी। वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। इसलिए सिद्धि के क्षेत्र में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाता है जो निडर हो, जो विवेकी हो, जो घबराते ना हो, और उसके साथ साथ जो हर प्रकार का तप करने का सामर्थ्य रखते हो। क्योंकि केवल जब साधना ही पर्याप्त नहीं होती, जब सिद्धि की बात आती है तब खान पीन पर कंट्रोल, तपस्या, ये सब चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ वो मन से इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इतना निडर होना चाहिए कि सामने किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए वो उससे घबराए ना। एक्चुअल में कोई विपत्ति नहीं आती है, लेकिन देवता स्वयं आने से पूर्व इस तरह की माया की संरचना करते हैं और हर वो संभव प्रयास करते हैं कि आप उस साधना को छोड़कर भाग जाए, उस सिद्धि से भाग जाए। क्योंकि आपको सिद्ध हो जाने का मतलब है वो देवता आपके अंडर आ गया और उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी के बंधन में बन जाऊं, तो उससे पहले वो आपकी परीक्षा लेंगे और प्रयास करेंगे कि आप उस साधना को छोड़ दें। और बीच में अगर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा शारीरिक असर आप पर आए जिसके बाद आपकी बॉडी फिर किसी काम के लायक ना रहे। हो सकता है कि आप मेंटली डिसेबल हो जाए। ये ऐसे अलग अलग रिजल्ट बहुत मैंने देखे हैं, लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ख़ासकर जो निम्न स्तर के देवी देवताओं की साधना करते हैं, राक्षस, भूत, पिशाच, पिशाचनियाँ, इनकी जो साधना करते हैं उनके साथ तो बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होते हैं। और उससे बचाने के लिए गुरु भी कितना प्रयास कर पाएगा ये बताया नहीं जा सकता। तो पहले जो निडर हो, विवेकी हो
और जिसके अंदर करुणा की भावना हो, उसी को सिद्धि के क्षेत्र में जाना चाहिए। और उसी सिद्धि के क्षेत्र में जाना चाहिए जिसकी कोई सांसारिक कामनाएं ना हो, जो संसार में बहुत ज़्यादा रचा पचा और उलझा ना हो, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी उलझन खड़ी कर सकता है। तो ये क्षेत्र होता है सिद्धि का। दूसरी होती है साधना। जिस साधना के अंदर आप देवता का निर्धारण करते हैं, मंत्र का चुनाव करते हैं और उसके बाद उसका बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डिमांड के बस उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं। आप जपते जाते हैं और उस देवता की स्वतः कृपा हो जाती है। आप अपनी ओर से कोई डिमांड नहीं रखते हैं कि मुझे आपका साक्षात्कार चाहिए या मुझे आपसे ये चाहिए। बस आप जपते जाते हैं और वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके हर कार्य में आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीवन में साधना का चुनाव करें, सिद्धि का नहीं, क्योंकि सिद्धि का क्षेत्र हर किसी के लिए नहीं होता। ये होता है योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, या जो संसार से मुक्त हो चुके हैं उनके लिए सिद्धि का क्षेत्र होता है। आप चुनाव करें साधना, निस्वार्थ भावना से, जिसके प्रति आपकी प्रीति हो, अनुरक्ति हो, जो आपको अच्छे लगते हो, उनके सही मंत्र आपके लिए कौन से रहेंगे उसका चुनाव करके बस उनकी आराधना शुरू कर दे। अब मंत्र का चुनाव कैसे करेंगे या देवता का चुनाव कैसे करेंगे, इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जो मंत्र साधना के एक्सपर्ट होते हैं, ये हम लोगों का फील्ड है, हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कौन सी मंत्र साधना रहेगी। लेकिन हर कोई तो रीच आउट नहीं कर सकता है या सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको आज एक आसान तरीका बता देता हूं कि आप घर बैठे भी निर्धारण कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मंत्र ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक समझदार विवेकी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता आपको रहेगी। और किसी भी साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रयास करिए किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूर मिले, क्योंकि गुरु कृपा के साथ चीजें स्वतः होने लगती हैं। और यहाँ तक गुरु की कृपा प्राप्त हो सकता है कि आपको उतना प्रयास भी ना करना पड़े और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिल जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने स्वयं साधना करी, स्वयं को तपाया और तब कहीं जाकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुँचे और उनके चरण का स्पर्श उनकी छाती पर हुआ और उन्हें माँ भगवती की कृपा भी मिल गई और अंतर्ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो ये गुरु कृपा की ताकत होती है। तो जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मंत्र जाप करना है ओम ह्रीम नमः। ये मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र की आपको 3 मालाएं करनी है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले ये 3 माला करके आप लेट जाएंगे। 22 करवट आपको लेटना है और उससे पहले जिस देवता का आपने चुनाव किया है और जिस मंत्र का चुनाव किया है उन दोनों का स्मरण कर ले। उसके बाद ये 3 मालाएं करे और उसके बाद प्रार्थना करे हे परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करे। क्या मैं इस साधना में प्रवृत्त हो सकता हूँ, क्या मैं ये साधना कर सकता हूँ, और 22 करवट लेट जाए और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे। आपको अपने सपनों में संकेत मिल जाएगा और जो भी सपना आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो साधना आपके लिए सुटेबल है या नहीं, आपको करनी चाहिए या नहीं। और मैं तो कहूँगा अगर जो सपना आता है वो किसी गुरु के समक्ष रखे, किसी समझदार जो इस फील्ड का जानकार हो उसके समक्ष रखे, उस स्वप्न के अनुसार वो आपको बता देगा कि वो साधना आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। क्योंकि कई बार लोग अपना बहुत सा समय इन चीज़ों में लगा देते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता और बाद में फिर पछताते रह जाते हैं। तो सही व्यक्ति की शरण में आए, सही गुरु की शरण में आए, मंत्र साधना को अपने जीवन में अपनाए और मंत्रों की सहायता से अपने जीवन में आप उन्नति करें, तरक्की करें, यही कामना मैं करता हूँ। वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये भारत की अनमोल संपदा मंत्र यंत्र तंत्र का ज्ञान हर किसी तक पहुँचे और हर किसी के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगे।